सो फाइनली हमारी मांगा चैप्टर 236 आ चुका है। ये छोटा सा चैप्टर मतलब कुछ ही पेज के चैप्टर है, बट इसके अंदर हमें बहुत सारी डिटेल देखने को मिली है। और जो लीक लेके निकला था कि गोजो इज नो मोर, ये चैप्टर कंफर्म कर देती है गोजो आ रहा है। इस वीडियो को मैं छोटी से रखूंगा बिकॉज मैं इसको एक अलग वीडियो में कवर करूंगा, पूरी इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बिल्कुल डब करने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे इसको आपको डब में मिलेगा, मतलब एक डायलॉग आपको हिंदी डब के साथ चीजें आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। बट एक छोटी सी वीडियो मैं बना के बता रहा हूँ कि गोजो अभी भी हमारे साथ है। बेसिकली ये जो चैप्टर के अंदर हमें चीज मेजर देखने को मिली, एक आफ्टर लाइफ, फिर गोजो की कम्युनिकेशन जो आफ्टर लाइफ में था, और फिर प्रेजेंट जहाँ पे सुकना गोजो को थैंक कर रहा है, और लास्ट जो खत्म होता है वो हाजिमे की एंट्री के साथ जहाँ पे वो फाइट में कूद चुकी है। तो बेसिकली ये तीन हिसाब से हमारा ये चैप्टर कवर है, और चैप्टर बहुत छोटा सा है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें कंफर्म करती थी कि गोजो हमारे साथ अभी भी है। तो जैसे कि आपको याद होगा, जैसे आप मरते हो तो आपके सामने आंखों के थोड़े फ्लैशबैक आते हैं, और वही हमें इस चैप्टर में देखने को मिला है। गोजो को लग रहा था फ्लैशबैक है, बट नहीं, ये आफ्टर लाइफ था, जहाँ पे गोजो आफ्टर लाइफ में जाता, जहाँ पे उसके जो प्रीवियस दोस्त थे सारे प्रेजेंट थे, उसके प्रिंसिपल, उसका दोस्त गेटो या उसके और अदर स्टूडेंट। पर अगर मैं ये बोलूँ गोजो अभी भी जिंदा है तो एक गलत बात नहीं होगी। सब बोल रहे गोजो मर गया, हाँ भाई मर गया, दो हिस्से में कट गया, बट वो अब जिंदा हो सकता है। जो भी हमें देखने को मिला था आफ्टर लाइफ में गोजो की कम्युनिकेशन बिटवीन उसके दोस्तों के बाद, जब वो कम्युनिकेशन खत्म होती है तो वहां पे ना लिखने को मिलता है आई विल सी यू लेटर, मतलब मैं बाद में देखूंगा। क्या देखूंगा मतलब बाद में तुमसे मिलता हूँ, किससे मिलेगा बाद में। जो कम्युनिकेशन खत्म हुआ था उसी के बाद हमारे फिर प्रेजेंट टाइमलाइन स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे हमारा सुकना बता रहा था कि गोजो को उसने कैसे मारा है। वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली था गोजो स्टिल मर गया था, नो डाउट, बट उसका सर अभी तक कटा नहीं है। इट मीन्स वो वहाँ पे रिवर्स कर्स एनर्जी इम्प्लीमेंट कर सकता है। पहला पॉइंट ये रहा। इसने हमारे अपनी सीजन 2 के जो एनिमेशन आया था जिसके अंदर खुद ही बताया था गोजी से फाइट होती कि वो खुद चीख चीख के बोलते कि तुमने मेरी गर्दन नहीं काटी, इसकी वजह से मैंने रीजनरेट कर दिया था। सुकना ने भी उसकी गर्दन नहीं काटी। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे मान लो। और दूसरा पॉइंट ये आता है मांगा के अंदर आफ्टर लाइफ में वो बोल रहा है सी यू लेटर। वो भी छोटी सी चिटचैट है, ज्यादा लंबी बड़ी चिटचैट नहीं है जहाँ पे वो एंजॉय कर रहा है, नहीं है, छोटी सी चिटचैट है। इसका मतलब वो मरा था, मतलब लिटरली कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो गया था, बट फिर जैसे उसको कॉन्शियस आया होगा रियल लाइफ के अंदर जहाँ पे वो मरा है, तो फटाफट उसने क्या करा होगा, अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को करेगा और फिर रीजनरेट अपनी पूरी बॉडी कर लेगा। और जो तीसरा पॉइंट निकल के आ रहा है कि मतलब देखो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर अपना गोजो था, बट सुकना को हराने के लिए कौन आएगा बाहर। अब स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, वो चाहे कितने भी पावरफुल हो जाए बट वो सुकना को स्टिल टक्कर नहीं दे सकते। अगर गोजो सुकना से हार गए तो स्टूडेंट तो कहीं टिकेंगे नहीं, चाहे झुंड में भी आ जाए। तो यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलेगी। गोजो दोबारा रिवाइव करेगा, गोजो मरेगा बाद में नो डाउट। तब जब वो मरेगा, जब सुकना अपनी 20 फिंगर खा लेगा, तब उस टाइम एक प्रॉपर बैटल देखने को हमें मिल सकती है कि गोजो वहां पे अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा उस बैटल को, दुनिया को बचाने के लिए। बट यहाँ पे गोजो को अभी एक प्रॉमिस अपना निभाना है, जो मेगुमी को उसने वादा करा था कि तुझे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर बनाऊंगा कि तू मेरे से भी अच्छा बने और दुनिया को बचा पाए, उसको वो भी निभाना है। तो ये सारे सिनेरियो के हिसाब से मैं कंफर्म करता हूँ गोजो अभी मरा नहीं है, अभी स्टिल चैप्टर आना बाकी है। तो इस हिसाब से बेसिकली क्या है ना, राइटर ने हमें एक शौक दिया है कि हाँ दिस इज गोइंग ऑन और दिस इज हैपनिंग। बट मेरे ख्याल से गोजो अभी जिंदा होगा, रिवर्स कर्स टेक्निक वहां पे अप्लाई कर सकता है। आप हमें बोलोगे मांगा चैप्टर 235 में देखने को मिलता था गोजो विन। वो किसने बोला? ये जो बंदा है ना लॉलीपॉप खाने वाला बंदा, इसने ये डायलॉग बोला था कि यहाँ पे ये गोजो विन। चलिए ये डायलॉग राइटर ने नहीं बोला, ना कि किसी और बंदे ने बोला, जो जीसू काइसेन यूनिवर्स से बाहर से है, जो हमने बोलते हैं नरेटर कुछ लाइनें बोल लेता, वो उसने नहीं बोला। ये बोला था इस लॉलीपॉप वाले बंदे ने। ये बंदा बीच में बहुत बोल रहा था पूरे मांगा के अंदर। जब भी मैं मांगा अब डब कर रहा था भाई, इसके डायलॉग इतने ज्यादा थे कि मेरे मुंह दर्द हो जाते। ये बंदा बहुत बोल रहा था। उसी हिसाब से हमें ये देखने को मिला था, वो डायलॉग इसी बंदे के थे गोजो विन वाले, और वो किसी और के नहीं थे। अभी तो मैंने दो आपका आंसर दे दिया। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर दूं, सुकना ने गोजो को बीच में से चीरा कैसे? बेसिकली उसने क्या करा, जो उसका महरोंगा था, ऑल्दो गोजो ने उसको मार दिया नो डाउट, बट मारने से पहले ना वो क्या करता था, सारी टेक्निक को अडॉप्ट कर लेता था। हमें बाद में पता चला था कि वो टेक्निक एक बार अडॉप्ट नहीं करता, तो जब तक वो रह रहा है, मतलब जब तक वो महरोंगा जिंदा है, जब तक सुकना के साथ है, तब तक वो टेक्निक अडॉप्ट कर रहा था।
तो उसने क्या करा था, गोजो की जो इन्फिनिटी वॉइड है उसका लूप होल निकाले थे कि उसको काटा जा सकता है। अगर आप सिर्फ इन्फिनिटी वॉइड को काट रहे हो तो इम्पॉसिबल है, बट अगर आप पूरे स्पेस को काट रहे हो पॉसिबल। स्पेस का अगर मैं आपको समझाने चाहूँ, अगर आपका एक सिस्टम है, मतलब पीसी है, एक पूरा कैबिनेट है, अगर उसके अंदर आप एक वो काटने की कोशिश करो, हार्ड ड्राइव काटने में बहुत मुश्किल होगी, एक टाइम पे कटे ना, कोई से भी औजार यूज कर लो। बट अगर आपको पूरा कंपोनेंट काटना है तो उसमें पावरफुल टूल लेके आना पड़ेगा, तो वो काटोगे तो उसके अंदर के सारे पार्ट भी कटेंगे। उस हिसाब से देखने को मिलता है। एक और इसी एग्जाम्पल दो, एक पूरी दुनिया है, मतलब अर्थ मान लो, अर्थ को काटने के लिए स्ट्रॉन्ग औजार मिलेगा। अर्थ के अंदर चाहे कितना भी पावरफुल बंदा हो, चाहे कुछ भी हो, वो भी कटेगा अगर बीच में से काटते हो तो, अगर वो बीच में आता है तो गोजो के साथ भी यही हुआ है। सुकुना ने पूरा स्पेस ही काट दिया। स्पेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी उस एरिया में ऑब्जेक्ट आते हैं वो भी कटेंगे, तो पूरा उसने स्पेस काट दिया। मतलब बिल्डिंग थी, वहाँ पे छोटे से एटम से वहाँ पे कोई जीवाणु था, वहाँ पे कोई कीड़ा था, या वहाँ पे मतलब मान लो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर मेटल डायमंड, मान लो डायमंड भी था, उसने उसको भी काटा है। उस स्पेस में जितनी लाइनें चीजें थी ना, वो सारी लाइनें कट गया। तो इस हिसाब से जहाँ पे वो उसका कीड़ा मारा था तो वहाँ पे सब कुछ काट दिया, तो लूप होल यहाँ पे निकल गया हमारे इन्फिनिटी वॉइड का। तो फिर लिमिटलेस टेक्निक का क्या ही सेंस बनता है जब वहाँ पे पूरा स्पेस ही कट गया। और ये बात सच भी है, ये फाइट ना अनफेयर फाइट थी। सुकुना ने स्टार्टिंग से चीटिंग करी थी। गोजो स्टार्टिंग से अकेला था और सुकुना स्टार्टिंग से भी अकेला नहीं था। उसकी मदद करने के लिए मेहरोंगा आया, फिर उसके बाद वो 2 वर्सेस 1 फाइट हुआ। उसके बाद भी गोजो ने मना नहीं करा फाइट के लिए, वो फाइट लड़ रहा था। फिर जब फाइट 3 वर्सेस 1 हुई तभी भी गोजो ने फाइट मना नहीं करा। ऑल्दो गोजो ने सुकुना को चढ़ाया कि भाई तू किस किस को बुला रहा है एक बंदे से फाइट कराने के लिए। तो ये फाइट अनफेयर थी, जहाँ पे सुकुना अकेला नहीं था और गोजो अकेला ही था। उसके स्टूडेंट वहाँ पे तालियां बजा रहे थे, बातचीत कर रहे थे स्टेडियम में बैठ के कि गोजो सेंसे गोजो सेंसे। और यहाँ पे जो उसके बंदे थे सुकुना के, जो बुला सकता था, उनको बुला के उसको फाइट करवा रहा था। अगर मेहरोंगा नहीं होता तो सुकुना कभी भी गोजो को नहीं मार सकता। तो फाइट अनफेयर थी नो डाउट, बट हमारा गोजो को भी कुछ सबक मिला हुआ। जब गोजो रिवर्स टेक्निक यूज करेगा तो उस टाइम अकेला ना पड़े, इसलिए वो हाजी में कूदेगी जहाँ पे गोजो का वो भी साथ देगी। फिर उसके बाद सुकुना की माँ बहन एक हो जाएगी नो डाउट। तो ये छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करा कि इसके अंदर क्या थी। 3 मेजर क्वेश्चन की सुकुना ने मारा कैसे, गोजो मरा है नहीं मरा, और आफ्टर लाइफ का क्या सिनेरियो है, और मतलब जो भी था मैंने आपको आंसर दे दिया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो अभी स्टोरी हमारी बाकी है वो अगले चैप्टर में कैसे पूरी होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेगा आपके साथ वीडियो के साथ पूरा कंटेंट वंदे मातरम। एक जो एपिसोड 4 है हमारे गोजो वर्सेस सुकुना की, वो डब हो चुका है। मैंने उसको आज सैटरडे को लाइव करना था, मैंने लाइव इसलिए नहीं करा क्योंकि ये वाली वीडियो को मेरे को लगा था कि पहले मैं लाइव कर दूंगा फिर उसके बाद वो वाली लाइव करूंगा, तो इसी वजह से मैं वो वाली लाइव नहीं करा। ये आपको संडे को मिल जाएगी, मॉर्निंग के लिए शेड्यूल कर देता हूँ। ओके बाय, लेट्स गेट ऑन, बाय।